अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विशेषज्ञ भारत में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर चिंता जता रहे हैं, जबकि भारत सरकार इन चिंताओं को खारिज करती है और देश के लोकतंत्र को मजबूत बताती है। जो लोग ये मानते हैं कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है या खत्म हो रहा है, वे आमतौर पर इन बिंदुओं को उठाते हैं। 1. संस्थाओं का कमजोर होना, वीकनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। कार्यपालिका का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। आरोप है कि सत्ता एक व्यक्ति या एक छोटे समूह के हाथों में सिमट गई है, जिससे अन्य संस्थाओं का प्रभाव कम हो गया है। न्यायपालिका, जुडिशियरी पर दबाव। कुछ मामलों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन और अन्य जांच एजेंसियों, इन पर भी सरकार के पक्ष में काम करने के आरोप लगे हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है। 2. नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश, रिस्ट्रिक्शन ऑन सिविल लिबर्टीज। प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया। कई रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि मीडिया पर सेंसरशिप बढ़ी है और सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों और मीडिया घरानों को निशाना बनाया जाता है। असंतोष और विरोध को दबाना, सप्रेशन ऑफ डिसेंट। सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और विपक्षी नेताओं पर कड़े कानूनों जैसे यूएपीए का इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सामाजिक मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी सरकारी नियंत्रण बढ़ने की चिंताएं हैं। 3. बहुसंख्यकवाद और ध्रुवीकरण, मेजॉरिटेरियनिज्म एंड पोलराइजेशन। धार्मिक ध्रुवीकरण, रिलीजियस पोलराइजेशन। आरोप है कि हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों को अलग थलग महसूस कराया जाता है। अल्पसंख्यकों पर हमले। धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की घटनाओं में कथित वृद्धि हुई है। 4. चुनावी अखंडता और पारदर्शिता, इलेक्टोरल इंटेग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इसकी अपारदर्शिता, ओपेसिटी को लेकर गंभीर चिंताएं थीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। राजनीति का अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। चुनावों में धन बल और बाहुबल, मनी एंड मसल पावर का उपयोग आज भी एक बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर, जो लोग ये मानते हैं कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है, वे इन बातों पर जोर देते हैं। नियमित और निष्पक्ष चुनाव। भारत में अभी भी नियमित रूप से चुनाव होते हैं, जिनमें कई बार सत्तारूढ़ दल को हार का सामना करना पड़ता है। राज्य स्तर पर लोकतंत्र। कई राज्यों में विपक्षी दल की सरकारें हैं, जो दर्शाती हैं कि लोकतंत्र की जड़ें स्थानीय स्तर पर गहरी हैं। मजबूत नागरिक समाज। जनता आज भी विरोध प्रदर्शन करती है, अपनी आवाज उठाती है और सरकार की जवाबदेही तय करने की कोशिश करती है। लोकतंत्र की लोकप्रियता। प्यू रिसर्च जैसे सर्वेक्षणों से पता चलता है कि भारतीय जनता आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में काफी विश्वास रखती है। निष्कर्ष। भारत में लोकतंत्र की स्थिति एक गतिशील, डायनामिक प्रक्रिया है और इस पर बहस जारी है। दुनिया के कई लोकतंत्रों की तरह भारत भी लोकतांत्रिक शरण, डेमोक्रेटिक इरोजन या त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, फ्लॉट डेमोक्रेसी की चुनौतियों का सामना कर रहा है, जहां चुनावी प्रक्रियाएं तो बरकरार रहती हैं, लेकिन स्वतंत्रता, जवाबदेही और संस्थाओं की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी कमजोर हो सकती है।